Hello people, welcome back to my YouTube channel EcoVada Way to Economics. I hope you all are doing good. So I am from Delhi और यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है. So आप प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम है. So please take care of yourself. जितना ज़्यादा हो सके पानी पियो, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखो. Don't forget to like, share and subscribe. We need your support. This channel is about the subject economics, and in this video we continue NCERT class 11 part B, introductory microeconomics chapter 4, the theory of the firm under perfect competition, right? So let's start with the introduction. Our topic is determinants of the firm's supply curve. As we know, a firm's supply curve is a part of its marginal cost curve. Okay, there are many factors that affect a firm's marginal cost. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फर्म के मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, एंड इज़ ऑफ कोर्स अ डिटर्मिनेंट्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स. इज़ दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एक किसी भी फर्म के मार्जिनल कॉस्ट कर्व को. हेयर इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. It says about the two factors. First one is the capital and labor. और आप दोनों ही टर्म से अवेयर हैं. Both are used to produce certain goods or particular goods. So the organizational innovation allows the firm to use some unit of input. It is expected that this will lower the firm's marginal cost. अगर हम कुछ इनपुट यूनिट्स को यूटिलाइज कर लेंगे तो ऑफकोर्स उसकी प्रोडक्शन कम होगी, एंड दैट्स द रीज़न वाई देयर इज़ अ राइट वे और अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन दी मार्जिनल कॉस्ट कर्व. और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो भी कहाँ शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स दी राइट डायरेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर फैक्टर, input prices. A change in input prices also affect the firm supply curve. If the prices of an input increases, the cost of production rises. अगर input का price increase होगा तो cost of production भी increase होगी, and vice versa. The increase in the firm's average cost at any level of output is usually encompassed by an increase in the firm's marginal कॉस्ट. एनी लेवल ऑफ आउटपुट, फर्म का एवरेज कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म. दिस मीन्स दैट द फर्म सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट एट एनी गिवन मार्केट प्राइस. किसी भी मार्केट प्राइस में जो फर्म सप्लाई कर्व है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा. इज दैट क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ अ यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई. व्हाट इज यूनिट टैक्स? लेट्स टॉक अबाउट इट. It is a tax that a government impose on per unit sale of output. जब एक फर्म एक यूनिट को सेल आउट करती है तो गवर्नमेंट उस पर को टैक्स लगाती है, एंड दैट इज़ नोन एज द यूनिट टैक्स. सो यूनिट टैक्स का कॉस्ट कर्व पे क्या असर पड़ता है वो हम ग्राफिकली देखते हैं. इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म बिफोर अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड. तो जो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ज़ीरो है वो यूनिट टैक्स इम्पोज करने से पहले है, एंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट 1 वो यूनिट टैक्स इम्पोज करने के बाद है. विच मीन्स इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म आफ्टर अ यूनिट टैक्स ऑफ ₹t has increased. The next graph represent the supply curve and the unit tax. Here S0 is the supply curve of a firm before unit tax imposed, and after a unit tax is imposed of ₹t, S1 represent the supply curve of the firm. तो S0 से S1 जो है सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा. इज़ दैट क्लियर? आपको ये दोनों टॉपिक्स, दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. See you soon with the next video. Thank you for supporting our channel.